अस्सलामुअलैकुम, मैं आरिफ हुसैन और ये लेक्चर आपको CCU सेकेंडरी स्कूल कोडोदो की तरफ से दिया जा रहा है। 10th क्लास चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। पहला थ्योरम स्टेटमेंट देखें आप, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तीन गैर हम खत नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है, नॉन कोलिनियर या गैर हम खत नुकात। कोलिनियर और नॉन कोलिनियर की डिफाइन देख लें आप। कोलिनियर, टू आर मोर देन टू पॉइंट विच लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दो या दो से ज़्यादा नुकात जो एक ही लाइन पर वाक़ हों। कोलिनियर, जो एक लाइन पर वाक़ ना हो वो नॉन कोलिनियर। अब यहाँ तीन पॉइंट हैं, नाम लिख रहा हूँ इधर। पहला पॉइंट ए, दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट। अब ए बी ये दो पॉइंट तो कोलिनियर हैं, बी सी आपस में कोलिनियर हैं, लेकिन तीनों आपस में कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पर वाक़ नहीं है। अब गिवन क्या लिखेंगे इसका, थ्योरम का गिवन या मालूम लिखेंगे। ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ए बी सी तीन गैर हम खत नुकात हैं एक प्लेन या मस्तवी में। आगे क्या है, आपने प्रूव क्या करना है। प्रूव यही, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। दोबारा देखें, गिवन में क्या लिखा है मैंने, ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। आगे प्रूव क्या करने हैं, ओनली वन एंड वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन गैर हम खत नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अब आगे आपने प्रूव के बाद कंस्ट्रक्शन लिखना है इधर। पहला गिवन या मालूम, ये टू प्रूव या अपने मतलूब है आपका, और अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। अब गिवन में मैं लिखा है सिर्फ तीन पॉइंट है, ए बी सी नाम लिख दिए, ए बी सी आर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। उसके आगे ओनली वन एंड वन सर्कल कैन पास थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट। ए बी सी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, उन्होंने कहा इसमें से एक ही दायरा गुजर सकता है। अब कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, ए को बी के साथ जॉइन किया और बी को सी के साथ। लिखवाएं आप, जॉइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को बी के साथ और बी को सी के साथ मिला दिया है। उसके आगे क्या करना है आपने, ड्रा परपेंडिकुलर, उल्टा टी मैंने लिख दिया। परपेंडिकुलर के लिए या मुदी नासिब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अमुदी नासिब या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने किसके, अलहदा अलहदा, ए बी पर अलहदा, बी सी का अलहदा। ख्याल सिर्फ यही करना है, ए से बी ये डिस्टेंस जितना है, बी से सी तक डिस्टेंस भी उतना हो। डायग्राम सही बनाए, बाकी आसान है सारा थ्योरम। ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, ये जितना डिस्टेंस है, ए से बी तक जितनी लंबाई है, बी से सी तक उतनी लंबाई हो। और क्या ख्याल करना है आपने, ए से बी तक ये जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट लगानी है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरह तिरछी करके इस तरह मिला देते हैं। सिर्फ स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे आप, आर्क जो लगाएंगे स्ट्रेट लाइन मिलाएंगे, दरमियान में ये वक्फा खुद ब खुद बच जाएगा। इधर भी देखें वक्फा बच गया है, ए बी और बी सी की लंबाई इक्वल हो। और अब क्या कर रहे हैं, ड्राक हम पहले मिला दिए, ए को बी के साथ, बी को सी के साथ कंस्ट्रक्शन में। उसके आगे क्या करना है आपने,
ए बी पर आपने या परपेंडिकुलर ड्रा करना है, नाम लिख दिया है, इधर नाम मैंने लिख दिया है, चलो ये डी है और इसका नाम मैंने इधर क्या लिख दिया है, एफ डी है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। इसी तरह दूसरा परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इधर नाम लिख दें आप जी, ये एच नाम लिख दिया है एच और इधर नाम लिख दिया मैंने के एच या एच के, ये दो परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर किस तरह ड्रा करने हैं, ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया उसका नाम है डी एफ, और बी सी पर जो ड्रा किया है एच के या के एच, ये नाम है उनके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है, एक तो उस लाइन को ए से बी तक, बी से सी तक बाइसेक्ट करेगा और एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपस में लंबाइयाँ बराबर हों और ये लंबाइयाँ आपस में बराबर हों, मतलब बी एच और सी एच ये बराबर। इसी तरह बी से लेकर डी तक और डी से लेकर ए तक ये लंबाइयाँ बराबर हों, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही 90 का एंगल और दो बराबर हिस्सों में डिवाइड किया हमने, ए बी को और बी सी को। ये लाइन जो ड्रा की है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम क्या है, इसका नाम है डी एफ जो ए बी पर है, और एच के किस पर है, बी सी पर। अब वही लिखवा दें, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जी कौन किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ऑन ए बी पर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया डी एफ किस पर, ए बी पर, और इसी तरह एंड दूसरा क्या नाम है, एच के ऑन बी सी। देखिए हमने ड्रा किए हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किया है ए बी पर, और एच के या के एच किस पर, बी सी पर है नहीं है। अब ये फासले बराबर यहाँ से यहाँ तक, बी से डी तक और डी से ए तक, इसी तरह बी से एच और एस से सी, ये बराबर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने हैं। कौन से पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर, इसका नाम मैंने लिख दिया है ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना है। कौन सी चीज़ें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। अब आगे क्या करना है, आपने जॉइन करना है। पहले वर्डिंग दूसरी आप लिख दें, क्या लिख दें आप, एंड पर लिख दें। पहले लिख दें भाई ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर डी एफ एंड एच के, ये दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, इंटरसेक्ट ईच अदर। ईच अदर एट पॉइंट ओ पॉइंट पर कता करें, लेकिन ये पैरेलल आपस में नहीं है। डी एफ है या एच के पैरेलल नहीं है एक दूसरे को, ओ पॉइंट पर कता कर लें। आगे क्या लिख देना आपने, जैन ओ विद ए बी एंड ओ को आपने ए बी और सी के साथ मिला दिए। थ्योरम के 8 नंबर हैं, 4 नंबर यहीं तक, 2 नंबर होते हैं डायग्राम के, 2 नंबर यही गिवन प्रूव और कंस्ट्रक्शन तक। स्टेटमेंट दी गई होगी, लिखना क्या है। गिवन में मैंने क्या लिखा है, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन, एक मसवी है, 3 गैर हमखात नुकात। कौन से नाम है, ए बी सी। प्रूव क्या करना है, 1 एंड ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 गैर हमखात नुकात में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। उसके आगे कंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, सारी डायग्राम हमने कंस्ट्रक्शन में पूरी की है। जैन ए विद बी एंड बी विद सी, ए को बी के साथ मिलाए, बी को सी के साथ मिलाए। उसके आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा किए, किसके, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ ऑन ए बी एंड एच के ऑन
बी सी, भाई लिख दिया नहीं लिख दिया। ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उल्टा टी है, परपेंडिकुलर या मुद्दी नासिब यहाँ तक। डी अपॉन ए बी एंड एच के ऑन बी सी, उसके आगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ एंड के एच पैरेलल नहीं है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। लिखना है तो लिख दें, नॉट पैरेलल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आगे जैन ओ विद ए बी एंड सी, ओ को ए बी और सी के साथ मिला देना है, लिखवा दें जी। ओ को मिलाया मैंने इधर सी के साथ मिला दिया, इसी तरह ओ को किसके साथ मिलाना है आपने, बी के साथ, और ओ को किसके साथ मिला दिया है, ए के साथ। ओ को ए बी और सी तीनों के साथ मिला दिया, अब ट्राइंगल बन गया आपके पास 2। 9th में आपने पहला दूसरा तीनों 12वें चैप्टर का पढ़ा था। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, पी ए पी बी, वहाँ उस तरह सी कंडीशन थी। मतलब क्या है, अब डायग्राम अगर देखेंगे आप, ये ओ ए बी, इसमें ओ ए और ओ बी ये बराबर होंगे। जब ये हिस्सा छोड़ दें ये देखेंगे ओ बी सी, तो फिर यहाँ क्या होगा, ओ बी इक्वल होगा, कांग्रुएंट होगा किसके, ओ सी के। जी आप लिखवाएं आप स्टेटमेंट और रीज़न। स्टेटमेंट और दूसरी साइड पर आपने रीज़न लिख देनी है। बयानात और दलाइल या स्टेटमेंट और रीज़न। अब करना है कि स्टेटमेंट 4 नंबर यहीं तक पूरे हो गए, गिवन प्रूव और डायग्राम 2 नंबर इनके हो गए। अब आगे स्टेटमेंट और रीज़न में आपने क्या करना है, एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस फ्राम रीज़न है, छोड़ें डायरेक्ट वही लिखवाते जाएं आप। रीज़न मैंने वैसे बता देनी है आपको। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, जो पॉइंट लेंगे हम किस पर, बाइसेक्टर पर, डी एफ पर कहीं भी पॉइंट लेंगे उसका फासला ए के साथ और बी तक बराबर होगा। मैंने अगर इधर पॉइंट कोई लिख दिया, इसका फासला बी तक और ए तक बराबर, यहाँ लिया पॉइंट ए तक बी तक फासला बराबर, ओ पॉइंट लिया वो ओ का फासला इसी तरह ए तक और बी तक बराबर। अब यहाँ लिखेगा क्या, हम ओ ए और ओ बी ऊपर साइड की मैंने लाइन लगा दी है, बाकी लिखते हैं मैयर। मैयर में आपकी मर्जी है, हम छोटा लिख दें सही है, नहीं लिखते तो फिर भी सही है। आगे क्या करना है आपने, इसके आगे स्टेटमेंट में मैंने लिख दिया डी एफ इज इक्वल फ्रॉम ए एंड बी, रीज़न मैंने बता देनी है। इसके आगे दोबारा यही वर्डिंग, सिर्फ नाम चेंज होगा। एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बी एंड, अगर कोई भी नुक्ता हम लेंगे के एच पर, उसका फासला बी और सी तक फासला क्या होगा, बराबर होगा, ये लिख देना है। अब यहाँ हमने पॉइंट लिए, नाम कोई हो, उसका फासला सी तक और बी तक बराबर, यहाँ फासला अगर पॉइंट लेंगे इसका फासला भी सी और बी तक बराबर, ताकि आखिरी पॉइंट जो कॉमन है, कॉमन सिर्फ एक ही पॉइंट है ओ, जो इस ट्राइंगल का हिस्सा बन जाता है, इस ट्राइंगल का हिस्सा भी। अब इसकी रीज़न आपने क्या लिखनी है, इनकी रीज़न जो लिखनी है आपने, रीज़न देखें पहले की लिख देंगे या कंस्ट्रक्शन लिख दें, या डी एफ परपेंडिकुलर है किस पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, या कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं आप। इसी तरह इधर क्या लिख देंगे, ये दूसरा पॉइंट जो लिख रहे हैं हम, इसके सामने लिखेंगे
एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, वहाँ लिखा है मैंने ए बी, इधर क्या लिख देंगे बी सी, या आगे वैसे कंस्ट्रक्शन लिख दें आप। रीज़न का वैसे आधा नंबर है, रीज़न बेहतर है जो लिखें आप, 2-3 रीज़नें लिख दें फिर भी काफ़ी है, बेहतर तो सारी, वरना 2-3 रीज़नें लाजमी लिख दें। करना क्या है, स्टेटमेंट और रीज़न में ये मैंने क्या किया है, पहले लिखा है एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो आगे क्या लिखा है, ये परपेंडिकुलर थे या कंस्ट्रक्शन, ओ ए ओ बी लिख दिया। नीचे मैंने लिखा है एवरी पॉइंट ऑन के एच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 आप लिखेंगे ओ बी, और आगे क्या लिख दिया ओ सी, मैया लिखते हैं तो लिख दें हम, इधर भी संभाल इधर भी संभाल हम लिख दें। ये इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन 2। 1 और 2 इक्वेशनें बना ली। अब आगे क्या करना है आपने, यहाँ दोनों की रीज़न एक जैसे है, सिर्फ नाम चेंज है। आगे अब आपने क्या करना है, ओ इज पॉइंट विच इज कॉमन ऑन द perpendicular bisector of AB and AB और BC का सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, क्या नाम है उसका, O पॉइंट कॉमन है। आगे आप क्या लिख सकते हैं, OB OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC, ये तीनों इक्वल आ गए नहीं आ गए। आगे आपने लिखना क्या, इधर फ्रॉम इक्वेशन, जब रीज़न लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 1 और 2 के मुताबिक किया क्या है, पहले मैंने लिख दिया डी एफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, उसके आगे क्या लिखा है एवरी पॉइंट ऑन के एच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, ये लिखा है ओ बी और ओ सी लिख दिया। आगे क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है, कौन सा, ओ कॉमन, ओ से हटकर और कोई पॉइंट ना पहले कॉमन है ना बाद में कॉमन है, सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है ओ। अब मैंने किया क्या, ये 2 पॉइंट बन गए। आगे लिखा है ओ सिर्फ एक ही कॉमन नुक्ता है दोनों का, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़ है, किसके, ए बी और बी सी के या सी बी के, इनके परपेंडिकुलर वाक़ है। मैंने लिख दिया है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ये इक्वल। तो आगे क्या लिख देंगे, ओ के अलावा कोई भी पॉइंट, देयर इज नो पॉइंट कॉमन एक्सेप्ट ओ के अलावा कोई भी कॉमन नुक्ता नहीं है। आगे क्या लिखना है, 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, जिसका रेडियस क्या लिख देंगे आप, ओ ए रेडियस लिख दें, ओ बी रेडियस लिख दें, या ओ सी रेडियस लिख दें। 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यह स्टेटमेंट थी। मैंने क्या लिखा है, ए बी सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इन अ प्लेन। उसके आगे 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये लिख दिया ए बी एंड सी। आगे कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, जैन ए विद बी एंड बी विद सी, ए को बी के साथ और बी को सी के साथ मिला दिया। आगे ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी एफ मैंने ड्रा किया किस पर, ए बी पर, और के एच ड्रा किया या एच के ड्रा किया डी सी पर। आखिर पर क्या किया, जैन करना है ओ को ए बी और सी के साथ। पे स्टेटमेंट और रीज़न में मैंने लिख दिया एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्वल डिस्टेंट या इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, वो लिख दिया है ओ ए और ओ बी बराबर, आर्म से फासला बराबर। आगे क्या किया, एवरी पॉइंट ऑन एच के या के एच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, तो वो लिख दिया ओ बी और ओ सी। आगे क्या है, ओ सिर्फ कॉमन पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर वाक़ है, तो हमने क्या लिख दिया, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों क्या हैं, इक्वल आ गए। ओ के अलावा कोई नुक्ता भी नहीं है जो कॉमन हो। आगे क्या लिखना है आपने, इसके आगे
नेक्स्ट स्टेप आपने लिख देना है भाई, वन सर्कल कैन पास थ्रू पॉइंट ओ पॉइंट से जो हम सर्कल ड्रा करेंगे सेंटर मानकर ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से उसके रेडियस की लंबाई कितनी होगी, रेडियस की लंबाई ओ ए लिख दें, ओ बी लिख दें या ओ रेडियस सर्कल तो चलो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट या गैर हम खात नुकात में से एक सर्कल एक दायरा गुजर रहा है और लिखा क्या है आपने, सर्कल तो एक गुजर रहा है लेकिन उसके रेडियस की लंबाई या ओ ए होगी या ओ बी होगी या ओ सी होगी। आखिर पर यही लिख देना है, पहले तो भाई ओ ए रेडियस बुक में ओ ए लिख दिया, आप ओ ए लिख दें, ओ बी लिख दें, ओ सी लिख दें, आखिर पर क्या लिख देंगे, वन एंड ओनली सारा का सारा ये स्टेटमेंट मतलब प्रूव वाली ना, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। थ्योरम का आखिरी स्टेप हमेशा यही प्रूव वाली लाइन आपने लिख देनी है हेड पर।